नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे लाभ हानि का पार्ट 4, जिसमें देखेंगे जब दो वस्तु सामान्य मूल्य पर बेची जाती है उस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करना। तो यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो सही समय पर मिलता रहे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक प्रश्न। एक दुकानदार ने 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है। तो पहला पर उसे हो रहा है 20% का लाभ, तो प्लस 20%, और 20% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5। दूसरा वस्तु को बेचा जा रहा है 20% हानि पर, 20% हानि पर बेचा जा रहा है, तो इसका भी फ्रैक्शन हो गया 1/5। पहला वस्तु को बेचा जा रहा है 20% के लाभ पर। यदि वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 रुपये होगा तो उस पर 1 रुपये का लाभ होगा, यानी कि वस्तु को बेचा जाएगा 6 रुपये में। दूसरा पर हो रहा है उसे 20% की हानि, यानी कि वस्तु 5 रुपये का होगा तो उसे 1 रुपये की हानि यानी कि 4 रुपये पर बेचा जाएगा। अब देखते हैं कुल मिलाकर कितना हो रहा है। 5 में 5 से गुना कर देंगे 25, 6 में 4 से गुना कर देंगे 24, यानी कि वस्तु 25 रुपये का है तो उसे बेचा जा रहा है 24 रुपये में, तो यहाँ पर हानि हो रहा है 1 रुपये का। हमें निकालना है हानि प्रतिशत। तो 1 रुपये का हानि हो रहा है 25 रुपये में, तो 100 रुपये में कितना का हानि होगा, 100 से गुना कर देंगे 25 चौके 100, यानी कि 4%। तो कुल मिलाकर के उसे 4% का हानि होगा। इस प्रश्न को एक ट्रिक के माध्यम से भी देखते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, जब दो वस्तु एक ही मूल्य पर बेची जाए और एक पर जितना प्रतिशत का लाभ हो दूसरा पर उतना ही प्रतिशत का हानि हो जाए, तो ऐसा व्यापार में हमेशा हानि ही होती है और हानि का प्रतिशत बराबर होता है R²/100। तो जब भी दो वस्तु समान मूल्य पर बेची जाए और एक पर जितना प्रतिशत का लाभ या हानि हो दूसरा पर उतना ही प्रतिशत का हानि या लाभ हो, यानी कि एक पर लाभ हो और दूसरा पर हानि हो, तो ऐसा व्यापार में हमेशा हानि होती है। और उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं R²/100। तो रेट यहाँ पर है 20%, तो 20 का स्क्वायर बटे 100, तो 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 4% की हानि होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% की हानि होती है तथा दूसरे पर 10% का लाभ होता है। पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है। तो पहला वस्तु को पर उसे 10% की हानि होती है, तो 10% का फ्रैक्शन होगा 1/10। दूसरा वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो इसका भी फ्रैक्शन होगा 1/10। तो पहले 10% हानि पर बेचा जाता है, यानी कि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 रुपये है तो 1 रुपये की हानि पर उसे 9 रुपये में बेचा जाएगा। दूसरे वस्तु पर 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि कोई वस्तु 10 रुपये का है तो उस पर 1 रुपये का लाभ लिया जाएगा। तो 10 रुपये का वस्तु है, उस पर यदि हम 1 रुपये लाभ का जोड़ते हैं तो 11 रुपये हो जाएगा। अब देखते हैं कुल पर क्या होता है। तो 10 में 10 से गुना करेंगे 100, 9 में 11 से गुना करेंगे 11 नमा 99। तो कोई वस्तु यदि 100 रुपये का है तो वह बिकेगा 99 रुपये में। तो 100 रुपये का कोई वस्तु है और वह बिक रहा है 99 रुपये में, तो हानि कितना हो रहा है 1 रुपये, यानी कि 1%। 100 रुपये का वस्तु है 99 रुपये में बेच रहे हैं, तो 1 रुपये का हानि हो रहा है, तो 1 रुपये 100 का 1% होगा। इसको यदि ट्रिक के माध्यम से सोल्व करें तो जब भी कोई वस्तु समान मूल्य पर बेची जाए
एक पर जितना प्रतिशत का लाभ हो दूसरा पर उतना ही प्रतिशत की हानि हो, ऐसा बिजनेस में हमेशा हानि होती है। और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला हम बता चुके हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में, r²/100। तो इसको यदि हम ट्रिक से सोल्व करें तो r²/100 तो 10 का स्क्वायर बटे 100, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 बटे 100 यानी कि 1% की हानि होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 2 घड़ी 300 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचता है। एक घड़ी में उसे 5% का लाभ होता है, दूसरी घड़ी पर 5% की हानि होती है। दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत की हानि होती है? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, जो 2 वस्तु समान मूल्य पर बेची जाए, एक पर जितने प्रतिशत का लाभ हो दूसरा पर उतना ही प्रतिशत की हानि हो, ऐसा बिजनेस में हमेशा हानि होता है। इसको पहले ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। ऐसा बिजनेस में हमेशा हानि होता है और हानि का प्रतिशत बराबर हम लोग याद रखेंगे r²/100। तो रेट है यहाँ पर 5%, तो 5 का स्क्वायर बटे 100, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 बटे 100, 25 चौका 100 यानी कि 1/4%, या इसे हम लिख सकते हैं 0.25%। एक और मेथड से देखते हैं। एक घड़ी में उसे 5% का लाभ होता है, तो 5% का फ्रैक्शन होगा 1/20। दूसरा घड़ी पर 5% की हानि होती है, यदि कोई वस्तु 20 रुपए का है तो उस पर 1 रुपए का लाभ होगा, यानी कि वह बिकेगा 21 रुपए में। दूसरा स्थिति में कह रहा है 5% की हानि होती है, तो कोई वस्तु यदि 20 रुपए का है तो उस पर 1 रुपए की हानि होगी, तो अब बिकेगा 19 रुपए में। तो अब देखते हैं कुल पर क्या होता है। तो 20 में 20 से गुना करेंगे 400, 21 में 19 से गुना करेंगे 399, यानी कि कोई वस्तु 400 रुपए का है तो वह बिकेगा 399 रुपए में। तो देखते हैं यहां पर हानि कितना हो रहा है। तो 400 रुपए का वस्तु है और बिक रहा है 399 रुपए में, तो 1 रुपए का हानि हो रहा है कितना में? 400 रुपए में। तो 100 रुपए में कितना का हानि होगा? 100 से गुना कर देंगे। प्रतिशत निकाला जाता है 100 पर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो हानि होगा 1/4%, या इसे हम लिख सकते हैं 0.25%। तो चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति ने 2 साइकिल में से प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा। एक साइकिल पर उसे 25% लाभ तथा दूसरा साइकिल पर 25% की हानि होती है। दोनों पर मिलाकर उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? तो पहला साइकिल पर उसे 25% का लाभ हो रहा है, तो 25% का फ्रैक्शन होगा 1/4। दूसरा साइकिल पर उसे 25% की हानि हो रही है, तो अब देखते हैं। पहले उसे 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि कोई वस्तु 4 रुपए का होगा तो उस पर 1 रुपए का लाभ होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस 4 रुपए रहेगा तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5 रुपए। दूसरा वस्तु पर 25% की हानि हो रही है, यानी कि कोई वस्तु 4 रुपए का है तो उस पर 1 रुपए की हानि होगी। तो 4 रुपए की कोई वस्तु है, 1 रुपए की हानि होगी, तो अब बिकेगा 3 रुपए में। अब देखते हैं कुल मिलाकर के क्या होता है। तो 4 चौके 16, 5 तिये 15, कुल मिलाकर के यदि 16 रुपए का कोई वस्तु है वह बिक रहा है 15 रुपए में, तो हानि यहां पर हो रही है 1 रुपए की। तो प्रतिशत हानि बराबर 1/16। 1 रुपए की हानि हो रहा है 16 रुपए में और परसेंटेज निकाला जाता है 100 पर। तो देखते हैं 100 रुपए में कितना का हानि होता है। तो 4 चौके 16, 25 चौके 100, तो 25/4%, या इसे हम लिख सकते हैं 6.25%। यदि इसी प्रश्न में पूछ दिया जाता जो कुल मिलाकर के कितना हानि हुआ, कुल कितना हानि हुआ, प्रतिशत में तो हो गया प्रतिशत में तो हो गया 6.25%, और पूछ देता है कुल कितने रुपए की हानि हुई, तो कुल हानि निकालते हैं। अब
कोई वस्तु यदि 16 रुपए का है तो वह बिक रहा है 15 रुपए में, यानी कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है 16 रुपए और सेलिंग प्राइस 15 रुपए। दो वस्तु है, प्रत्येक को बेचा जा रहा है 1200 रुपए में, तो एक को बेच रहे हैं 1200 रुपए में, तो दो वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 2400 रुपए और यहाँ पर विक्रय मूल्य है 15। तो हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं 15 यूनिट बराबर 2400 रुपए, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्राइस आ रहा है 15 यूनिट और दो साइकिल है, दोनों में से प्रत्येक को बेचा जा रहा है 1200 रुपए में, तो 1200 और 1200 2400, तो 15 यूनिट का वैल्यू हो गया 2400। हमें निकालना है हानि, तो 16 रुपए का वस्तु है 15 रुपए में बिक रहा है, यानी कि एक का यहाँ पर हानि हो रहा है, तो एक यूनिट बराबर 2400 बटे 15, तो 2400 में 15 से भाग दे देंगे, 15 इकाई 15, 15 छक्का 90, 160 रुपए। तो यदि प्रतिशत में हानि पूछा जाए तो 6.25%, यदि पूछा जाए कुल कितने रुपए की हानि हुई तो 160 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियां 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से बेचता है, तदनुसार एक कुर्सी पर 25% का लाभ कमाता है और दूसरी पर 25% हानि उठाता है। इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल हानि कितने रुपए की हुई? यदि कुल हानि प्रतिशत में पूछा जाता तब निकाल लेते हैं r²/100, यानी कि 25 का स्क्वायर बटे 100, तो 25 का स्क्वायर 625 बटे 100, यानी कि 6.25% की हानि होती। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कुल कितने रुपए की हानि हुई, यानी कि हानि जो है रुपए में पूछा जा रहा है, तो इसको इस मेथड से सोल्व करते हैं। एक कुर्सी पर 25% लाभ हो रहा है, तो 25% का फ्रैक्शन होगा 1/4। दूसरा कुर्सी पर 25% की हानि हो रही है, तो कोई वस्तु यदि 4 रुपए का है तो उस पर 25% का लाभ हो रहा है, तो 4 रुपए का वस्तु है और 1 रुपए उस पर लाभ हो रहा है, तो बिकेगा 5 रुपए में। दूसरा स्थिति में, यानी कि दूसरा कुर्सी पर 25% का लॉस हो रहा है, तो कोई कुर्सी 4 रुपए का यदि है तो 1 रुपए के घाटे पर 3 रुपए में बिकेगा। आप देखते हैं कुल पर क्या होता है, 4 चौके 16, 5 तिये 15, यानी कि कॉस्ट प्राइस 16 है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 15। कॉस्ट प्राइस 16 तो सेलिंग प्राइस 15, तो यहाँ पर हानि होगा कितना, 1 का, तो सेलिंग प्राइस 15 है, 15 यूनिट, और प्रश्न में कहा जा रहा है 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से बेचा जाता है, तो एक कुर्सी को बेचा जाता है 120 रुपए में, तो दो कुर्सी को बेचा जाएगा 240 रुपए में, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस आ रहा है 15 यूनिट, कॉस्ट प्राइस है 16 यूनिट, हानि हो रहा है 1 यूनिट का, तो 15 यूनिट का वैल्यू है 240 रुपए, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 240 बटे 15, 15 इकाई 15, 15 छक्का 90, यानी कि 16 रुपए का। तो दोनों कुर्सी पर कुल मिलाकर के हानि हो गया 16 रुपए का। तो आशा है यह टाइप आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला टाइप। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है 10,000 रुपये और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं X रुपये। तो पहला वस्तु 10,000 रुपये का है और इसको बेचा जा रहा है 20% लाभ पर, तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 10,000 गुने 120/100। दूसरा वस्तु X रुपये का है
और इसको बेचा जा रहा है 25% लाभ पर, तो x रुपए का वस्तु है और 25% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 125/100। और प्रश्न में कहा जा रहा है एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, मतलब पहले वाला वस्तु का विक्रय मूल्य और बाद वाला वस्तु का विक्रय मूल्य दोनों बराबर है, इसीलिए बराबर कर दिए। 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, 125 से 10,000 को काटेंगे, 125 अठे 1000, 1080, तो x बराबर 12 अठे 96, एक और एक 2 जीरो डाल देंगे, 9600 रुपये। तो दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 9600 रुपये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महेश अपनी 2 गाय समान मूल्य पर बेचता है। एक गाय पर उसे 10% की हानि तथा दूसरी गाय पर 5% की हानि होती है। यदि पहली गाय 9500 रुपये में खरीदा हो तो दूसरी गाय कितने रुपए में खरीदा था? तो महेश पहली गाय को खरीद रहा है 9500 रुपये में, हम मान लेते हैं वह दूसरी गाय को खरीदा x रुपये में। तो पहली गाय को खरीद रहा है 9500 रुपये में खरीद रहा है और 10% की हानि पर उसे बेच रहा है, तो 10% की हानि पर विक्रय मूल्य हो जाएगा 9500 गुने 10% का हानि हो रहा है, तो 90/100। दूसरा गाय को हम मान लिए है जो महेश x रुपये में खरीदा है, इसे वह बेच रहा है 5% की हानि पर, तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 में 5 घटा देंगे तो 95/100। और दोनों गाय को समान मूल्य पर बेचा गया है, तो इसको बराबर कर देते हैं। 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, 95 से 9500 को काट देंगे 100 बार में, तो x बराबर 9000 रुपये, यानी कि महेश जो है दूसरी गाय 9000 रुपये में खरीदा था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सियाराम अपनी 2 कारें बराबर बराबर मूल्य पर बेचा। एक कार पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरी कार पर 20% की हानि हुई। यदि दूसरी कार 1,21,000 रुपये में खरीदा हो तो पहली कार का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हम मान लेते हैं पहली कार का क्रय मूल्य x रुपये और दूसरी कार का क्रय मूल्य दिया हुआ है 1,21,000 रुपये। तो सियाराम अपनी 2 कारें बराबर बराबर मूल्य पर बेचा। एक कार पर उसे 10% का लाभ हो रहा है, तो पहला कार x रुपये में खरीदा गया है और उसको 10% लाभ पर बेच रहा है, तो 110/100। दूसरा कार 1,21,000 रुपये का है और उसको बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 80/100। प्रश्न में कहा जा रहा है 2 कारें बराबर बराबर मूल्य पर बेची गई है, तो दोनों के विक्रय मूल्य को बराबर कर देते हैं। 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल, 11 से 11,000 बार में कट जाएगा, तो x बराबर 11 अठे 88, 88,000 रुपये, यानी कि पहली कार का क्रय मूल्य है 88,000 रुपये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची। पहली मशीन पर उसे 20% की हानि तथा दूसरी मशीन पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली मशीन 6,250 रुपये में खरीदी गई हो तो दूसरी मशीन कितने रुपए में खरीदी गई थी? तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है 6,250 रुपये और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो हम दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं x रुपये। तो पहला वस्तु को खरीदा गया है 6,250 रुपये में और उसको 20% की हानि पर बेचा जा रहा है, तो 20% की हानि पर विक्रय मूल्य हो जाएगा 6,250 गुने 80/100। दूसरा वस्तु x रुपये में खरीदा गया है और इसको बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है, तो x रुपये का वस्तु है और इस पर 25% का लाभ हो रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा x गुने 125/100।
और प्रश्न में कहा जा रहा है दो मशीनें एक ही मूल्य पर बेची गई है, तो ये है पहला वस्तु का विक्रय मूल्य और ये दूसरा वस्तु का विक्रय मूल्य। और प्रश्न में कहा गया है दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, तो हम बराबर कर देते हैं। 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, 125 पचे 625, ये कट गया 50 बार में, तो x बराबर 8 पचे 40 और 2 जीरो डाल देंगे तो 4000 रुपये, यानी कि दूसरा मशीन को खरीदा गया था 4000 रुपये में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। राकेश 2 साइकिलें क्रमशः 1200 रुपये तथा 1500 रुपये में खरीदकर एक को 20% लाभ पर बेच दिया। बताइए दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान रहे। तो राकेश पहला साइकिल को खरीदा है 1200 रुपये में और दूसरा साइकिल को खरीदा है 1500 रुपये में। तो 1200 रुपये में पहला साइकिल को खरीदा है और इसको वह बेच रहा है 20% लाभ पर, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 1200 गुने 120/100। दूसरा साइकिल को खरीदा गया है 1500 रुपये में और यहाँ पर पता नहीं है कि दूसरा साइकिल पर लाभ हो रहा है या हानि, तो हम मान लेते हैं जो दूसरा साइकिल पर x% का लाभ या हानि हो रहा है, तो 100 प्लस x/100। यहाँ पर अभी हम प्लस ही मान रहे हैं। यदि आंसर में x का मान माइनस आ गया तो समझ जाएंगे जो दूसरा साइकिल पर उतना प्रतिशत का हानि होगा। यदि आंसर प्लस में आए तो इसका अर्थ हुआ जो दूसरा साइकिल पर उतना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य बराबर है, तो बराबर कर दिए। 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 अठे 120, तो 100 प्लस x बराबर 12 अठे 96, तो x बराबर 96 माइनस 100 यानी कि -4। तो x का मान माइनस में आ रहा है, यानी कि दूसरा साइकिल को 4% की हानि पर बेचा गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में लाभ हानि के कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।